होने की बात और थी। उसका एग्जाम देना और यूनिवर्सिटी पास करना बहुत जरूरी था। अगर वो जेल चला जाता तो उसकी जिंदगी खराब हो जाती। मेरी मां के, तुम्हारे, सबके सपने टूट जाते। जेमरे, तुम घर पर हो क्या? गुने नहीं चाहता था कि मैं ऐसा करूं, पर उसे रोककर मैं ही पुलिस के सामने चला गया। मेरी मां, वो नहीं चाहती थी कि मैं या गुने जेल जाए। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी मां को इस बात के लिए मनाया। फैमिली में किसी को तो बड़ा आदमी बनना ही था ना, और गुने होनहार भी था। मेरा उस पर एक ही कर्ज है, उसे बड़ा आदमी बनना ही होगा। जेमरे, क्या हो रहा है? और तुम घर पर क्या कर रही हो? इस समय तो तुम्हें काम पर होना चाहिए ना? मुझे निकाल दिया मॉम। ये क्या कह रही हो तुम? आज बहुत ज्यादा कस्टमर्स थे और मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी कि किसका ऑर्डर संभालूं, और वो स्टूपिड मैनेजर मुझ पर प्रेशर डालने लगा और सबके सामने उसने मुझे बहुत जोर से डांट दिया। मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने भी उसे डांट दिया। खुजे भी वहां था अपने दोस्तों के साथ, उसने भी ये देखा। तो तुमने वहां भी झगड़ा कर लिया? नहीं, इसने कुछ भी नहीं किया। खुजे के आने से पहले ही मैं जॉब छोड़कर निकल गई थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं रो भी रही थी, पर खुजे ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा और वही मुझे वापस घर तक लेकर आया। और क्योंकि वो वहां खाना नहीं खा पाया, इसलिए मैंने यहाँ उसके लिए कुछ बना दिया। हाँ, खाना खिलाने के लिए थैंक्स। इतने फॉर्मल क्यों बन रहे हो? अच्छा, तो अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है। ऐसा कैसे कर दिया उन्होंने? वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं निकाल सकता। मैं ओनर से बात करूंगी, वो उस मैनेजर को ही निकाल देंगे और तुम्हें अपनी जॉब वापस मिल जाएगी। मॉम, ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। अच्छा, बाद में मिलते हैं। वो मैनेजर अपने आप को समझता क्या है? मैं उसी को नौकरी से निकलवा दूंगी, तब उसे पता चलेगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को सबके सामने डांटने की। मैं तुम्हारे साथ ऐसा किसी को नहीं करने दूंगी। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। प्लीज आप कुछ मत करना। मेरा वैसे भी वहाँ वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। इसी की वजह से तुम्हारी नौकरी गई है ना? मैंने कहा ना, नहीं मॉम, उसने कुछ भी नहीं किया है। वैसे भी मेरे ख्याल से जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। मैं उसके और सबकी ऑर्डर्स ले लेकर बहुत थक गई थी। वाह, क्या बात है। अब तुम देखती जाना बस। गुने तुम्हें शादी के बाद कहीं काम करने नहीं देगा और फिर तुम्हें अपनी बेकरी में ही बिठा कर रख देगा। और उनके लिए तो फायदा ही होगा ना, क्योंकि उन्हें तुम्हें पैसे देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम सुन भी रही हो मेरी बात? जाकर किसी अच्छी जगह पर काम ढूंढो ताकि जिंदगी में कभी हाथ फैलाने की नौबत ना आए। तो क्या हुआ कि अभी तुम वेट्रेस हो, क्या पता कल को तुम मैनेजर ही बन जाओ या एक अच्छी एक्ट्रेस बन जाओ। इतनी जल्दी हार मत मानो। ओफो, बस भी कीजिए मॉम। जेमरे, आज मुझे एड एजेंसी से कॉल आया था। रियली? वो मुझे शूटिंग के लिए बुला रहे हैं। सच में? पर उन्होंने तो मना कर दिया था ना?
हाँ, मना तो किया था, पर फिर पता नहीं वापस कैसे बुला रहे हैं। मैं कल इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। क्या? अरे वाह, क्या बात है। आई विश सब ठीक हो जाए और तुम सिलेक्ट हो जाओ। मुझे तो लगा था आप चाहती हैं कि मैं कॉफी शॉप की मैनेजर बन जाऊँ। मैंने उम्मीद इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि मुझे लगा तुम एंटरटेनमेंट बिजनेस में काम करना ही नहीं चाहती। तुम सच में करोगी ये? कल सच में ऑडिशन के लिए जाओगी तुम? हाँ बिल्कुल। मेरा बच्चा, माय डार्लिंग बच्चा, मेरा सोना बाबा। अब जबकि तुम्हें एंटरटेनमेंट बिजनेस में जाना ही है तो शादी अगले साल तक टाल देते हैं। हाँ, हमने अभी सिर्फ सगाई की है, पर हमारा जल्दी शादी करने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही। अभी शादी करने की जल्दी ही क्या है, वो तो आराम से भी हो सकती है। और वैसे भी उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन को देखकर लगता ही नहीं कि वो शादी ऑर्गेनाइज भी कर पाएंगे। सुबह बताया था ना कि उन्हें बिल्डिंग खाली करनी है। मुझे तो कुछ याद नहीं। अच्छा, गुने ने तुम्हें नहीं बताया क्या? अजीब बात है, उसने ये बात आखिर तुमसे क्यों छुपाई भला? अब तो तुम्हारी सगाई भी हो चुकी है, अब उसे तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। सामी का जिद्दी नेचर काम नहीं आया उनके। शायद इसीलिए उन्हें बताने में शर्म आ रही होगी।